माता दी, राधे राधे भैया। आप कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप बहुत अच्छे रहो, हमेशा खुश रहो आप लोग, और अपना प्यार ऐसे हमें देते रहें और अपना सपोर्ट हमें ऐसे करते रहें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे आप सबकी वजह से। और आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी है तुरंता मैया पर। आप इस कहानी को सुने और हमें बताएं कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। एक नगर में एक राजा रहते थे, उनके 7 रानी रहती थी। एक नगर में एक राजा रहते थे, उनके 7 रानी रहती थी। तो 7 रानी के लड़का नहीं हो रहे थे। 7 रानी के कोई बाल बच्चा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो सब लोग मतलब राजा रानी सब लोग बहुत परेशान थे। जब सब लोग परेशान थे तो एक दिन राजा जो है शिकार करने जंगल गए। जब शिकार करने जंगल गए वहीं नदी के किनारे बैठ के रोने लगे और चिंता करने लगे। तो उधर से एक बूढ़ा मैया निकली और बोली कि राजा साहेब आप काहे रो रहे हो, का बात है, काहे इतने चिंता में डूबे हुए हो। तो कहें कि कुछ नहीं मतलब कोई हमें टेंशन वेंशन नहीं है, केवल हमारे 7 रानी है, इसीलिए हम 1 से 2 से 3 से ऐसे हम शादी करते गए कि किसी के तो बच्चा होगा, किसी से तो मेरा राजपाट चलेगा, बट किसी के कोई संतान नहीं हुई। हमें भी किसी का कोई ना कोई श्राप मिला है, तभी तो हमारे संतान नहीं हो रही है और हमारा ऐसे का ऐसा सब कुछ रहेगा। कहें हाँ राजा साहब, ऐसे हमको भी लगता है कि कौनो तुम बहुत बड़े पाप किए होंगे तभी तो ये सब ऐसा हो रहा है, नहीं तो देखो इंसान को बिन मांगे मिल रहा है, आप मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं। तो राजा जी बोले अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो कहें कि ठीक है, देखे जब भगवान चाहेंगे तभी होगा, अपने चाहे से क्या होगा। कहे दोनों आपस में बातचीत करके वो उधर चले गए और इधर चली आई, दोनों मतलब हट गए वहां से। तो राजा घर आए तो राजा जी उदास होके लेट गए अपने कमरे में। भाई रानी जी गए, सब लोग कहे राजा साहब आप उदास काहे हो। कहे कुछ नहीं, आज एक दादी अम्मा मिली थी, वो भी हमको ताना मार रही थी अपनी बोली से कि हाँ कुछ पाप किए होंगे तभी आपके ये लड़का बच्चा नहीं हो रहा है। तो सब भाई रानी भी सब लोग इमोशनल हो गई, रोने लगी। कही राजा साहब आप चिंता ना करो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो बोले ठीक है। तो जो 7 रानी में से जो एक रानी थी वो बहुत सीधी स्वभाव की थी, बहुत सीधी स्वभाव की थी। और जो 6 रानियां थी वो बहुत चंचल थी, बहुत चुलबुली टाइप में थे, जैसे जलन की भावना, इनको क्या कर डाले उनको क्या कर डाले। लेकिन जो छोटी वाली थी वो सबसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, चाहे वो लड़का हो बच्चा हो, हर किसी से वो जलती नहीं थी। उसको सब लोग गाली भी देते थे, बाजिन बुलाते थे, दुनिया भर का उसको सब लोग कहते थे, लेकिन वो किसी की बात को दिल पे नहीं लेती थी। हाँ कुछ देर के लिए वो रोती थी और कुछ ऐसी यादें होती है जो आंसू अपने आप आ जाते हैं कि हमारा दिन गिरा है तो चाहे जो लोग आके बोल जाए। तो ऐसे वो भी सोचती थी और रोती थी, लेकिन वो अपने दिल पे नहीं रखती थी। उसके बाद में वही जो लोग उनको ताना मारते थे वही आके बोलते थे और रानी साहब कैसे हो, तो वो हंस के और प्यार से उससे मिलती थी। हाँ हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। उसके दिल में कोई नफरत कोई भी कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे कई दिन ऐसे बीतता गया। उसको सब बाजिन, तुम्हारा मुंह देखना पाप है, यहाँ से नगर से निकल जाओ सब लोग। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे होता रहा। एक दिन वो छोटी रानी गांव से बाहर जा रही थी ऐसे घूमने टहलने। जब घूमने टहलने जा रही थी तो एक मैया निकली उधर से, वही मैया उधर से आ रही थी। तो बोली रानी साहब आप पैदल कहाँ चल पड़ी आज। तो कहीं कुछ नहीं, आज हमारा मन आज बहुत उदास है, आज हम बहुत परेशान हैं, बस ऐसे अपने मन को शांत करने के लिए ऐसे हम निकले हैं। तो कहीं हम भी चलें तुम्हारे साथ। कहीं चलो, एक से भले 2 तुम चलो। तो कहें ठीक है चलो। तो भाई जब बूढ़ी अम्मा और रानी जी साथ में दोनों लोग चल पड़े उसे घूमने टहलने। तो अपनी कथा जो उनके ऊपर बीती थी आप बीती वो सुनाने लगी बूढ़ी अम्मा को। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि ऐसा करो तुम कोनो देवी वोवी का मान लो, हो सकता है तुम्हारा हो जाए।
तो कहीं कौन देवी का मान मानता माने, अरे कहीं कोनो देवी का मान लीजिए। अच्छा, ऐसे जाते जाते रास्ते में एक घर में भैया पूजा पाठ हो रही थी, तो रानी बोली कि आज हमारा मन कर रहा है, आज हम यहीं पर बैठ जाएं। तो बोले ठीक है, आप यहीं पर मतलब बैठ जाओ, क्या करना है, हम भी बैठ जा रहे हैं। कहे हाँ ठीक है। अब यार हमारा मन ये कह रहा है कि हम पूजा लाओ, आज हम सुन ही लेते हैं। राजा साहब मेरे घर में पूजा वूजा करवाते ही नहीं है, कहते हैं कि जब हमारे बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं तो हम पूजा पाठ क्यों करवाए, लाओ आज यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है तो आज हम जो है यहाँ पे सुन लेते हैं। तो कहीं ठीक है, सुन ले तो अच्छी बात है। तो भाई बैठ कर सुनने लगे। तो जब उसमें जो कहानी हो रही थी वो कहानी निर्वंश के ऊपर थी, जिसके वंश नहीं था उसको मतलब लड़के बच्चे मतलब हो जाते थे। वो कहानी इस तरह थी, और क्या क्या उसमें मतलब कैसे कैसे उस औरत ने झेला उस कहानी के अंदर में। तो रानी को मतलब सुनते सुनते रानी खूब रोने लगी, इमोशनल हो गई खूब, मतलब उनका मन भर आया। तो सब लोग बोले कि रानी साहब आप क्यों रो रही, आपको काहे की कमी है, धन दौलत सब कुछ मेरे पास, कहीं कुछ नहीं, जो हमरे कमी है वो आपके नहीं है। धन दौलत तो सबके सब आ जाता है मेरी गरीबी में, लेकिन लड़का बच्चा और प्यार मोहब्बत नहीं मिलता है। पैसा धन दौलत से, सही कहा गया है, पैसे से आप प्यार और बच्चे नहीं खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जो अनमोल चीज होती है वो आप धन दो दौलत दो, सब फीका है उसके पीछे सच्ची में। तो ऐसे ऐसे मतलब भाई रानी साहब मतलब रोने लगे, अपनी बात बताने लगे। तो जब जो उसमें सुहागने बैठी थी तो बोली रानी साहब इसमें तुम आ जाओ पूजा में और मानता मान लो, मैया जी से कह दो मैया जी हमें जो है मतलब हम तुम्हारी पूजा पाठ करवाएंगे, हमारी भी विनती सुन लो, हमको सब बाजिन कहते हैं, लड़का बच्चा हमारे भी हो जाए। तो बोले ठीक है। भाई रानी साहब गए तो तुरंत मैया के जो है पूजा वहीं पे हो रहा। तो वो मतलब बोले कि कौन मैया है, तो कहें ये तुरंता मैया है, ये तुरंत मतलब मनोकामना पूरी कर देते हैं। कहीं अच्छा। तो भाई मतलब गए, वो बैठे हुए मैया के लगे। तो जब सब लोग मतलब चले गए अपना वो लेके प्रसाद वसाद पूजा वूजा करके, तो मतलब चना उस पे चढ़ा हुआ था और चावल चढ़ा हुआ था, अच्छा जो बोलते हैं उसको, और गुड़ का मतलब अगियार हुआ था। तो मतलब वो रानी साहब ने बैठ के वही अच्छत ले ली और कलसा पे जो रखा था क्या कहते हैं चावल, वही मतलब वही चावल उठा ली और प्रसाद थोड़ा से ले ली, और मतलब वहीं पर माता जी का जो है सिंदूर चढ़ा था वो ले लिया, और माता जी से मतलब मानता माने लगी कि हे मैया अगर तुम हमारी मतलब मनोकामना पूर्ण करोगी, ये जो सब लोग हमको ताना मारते हैं और अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, यही हमारा मन करता है कि हम मर जाएं, हम अपना मुंह न दिखाएं, हम कहीं बहुत दूर चले जाएं मैया, बस आपकी शरण में आए हैं, आप उद्धार कर दीजिए मेरा। तो कहे कि अच्छा, इतना भाई मानता मान के वो वहां से मतलब चल पड़े। जब चल पड़ी, जब 3-4 दिन बीत गया तो रानी जी मतलब उनका मतलब जैसे लगा कि वो मतलब पेट से हैं, तो रानी को मतलब कुछ लगा कि हम पेट से हैं। तो रानी मतलब दाई को बताई कि दाई हमको लगता है कि हमारा मतलब मैया ने सुन ली, हमारा पैर मतलब भारी हो गया, हम माँ बनने वाले हैं। तो राजा को जाके बताई दाई कि छोटी रानी माँ बनने वाली है। अब पूरे नगर में शोर मच गया, पूरा हाहाकार मच गया, खुशी के नगाड़े बजने लगे कि भैया राजा साहब के छोटी रानी मतलब पेट से हैं, वारिस आने वाला है। राजा जी अपना धन मोहर सब कुछ लुटाने लगे धीरे धीरे। और जो 6 रानी थी वो रानी मतलब जलने लगी, क्योंकि राजा जी जो है उधर झुकाव हो गया, छोटी रानी तरफ उनकी देखभाल करने लगे। तो 6 रानी जो है भाई वो जलने लगी कि राजा साहब उनकी मतलब क्यों इतनी देखभाल करते हैं, हम भी तो उनकी रानी हैं, आज हम मतलब नहीं है पेट से तब उनकी तरफ। तो राजा साहब मतलब पूरा देखभाल उनको मतलब कुछ काम बोल नहीं, इसे मतलब कहीं अपना ध्यान दो, हरदम 24 घंटा राजा साहब उन्हीं के पास बैठे रहे। 6 रानी को जलन होने लगी। अब 6 रानी क्या बोली, आपस में विचार करने लगी कि चलो इनको मतलब इनका बच्चा जो है मतलब गिरा दिया जाए, कुछ दे दिया जाए। अब 6 रानी इधर विचार करने लगी, कहीं कुछ मतलब वो कोशिश करे खिलाने की, कुछ ऐसा हो जाए कि वो रानी तक पहुंच ही न पाए।
रानी तक पहुंच ही न पाए। एक दिन फिर ऐसे मतलब क्या कहते हैं, ऐसे कोशिश करती रही, धीरे धीरे मतलब 9 महीना बीत गया। छोटी रानी के मतलब लड़का हो गया तो सब भाई पूरा गाना बजाना मन से होने लगा। अब 6 रानी को और जलन होने लगी, क्योंकि राजा साहब उसी लड़के को प्यार करने लगे। तो 6 रानी क्या करी, उस लड़के को मारने के लिए फिर प्लान बनाए। अच्छा, उस लड़के को भाई नहीं मार पाए, और इधर जो छोटी रानी थी वो मैया का पूजा पाठ कराने में भूल गई। वो मैया को पूजा पाठ कराने में भूल गई, जो मानता माने थी अपनी खुशी में भूल गई। तो गई, और इधर लड़का बच्चा को मतलब मारने की तैयारी होने लगी। सब 6 रानी मतलब सोचिए, अब इनको हम मार देंगे तो राजा साहब हमारी तरफ फिर आ जाएंगे, इनसे नफरत करने लगेंगे। अब लड़का एक दिन बाहर खेल रहा था और वो 6 रानी उनको मतलब बच्चे को उठा के एक कमरे में बंद कर दी। फिर एक कमरे में बंद कर दी। अब ये छोटी रानी जो है मार परेशान होने लगी कि हमारा बच्चा कहाँ गया। पूरे मतलब नगर में मतलब हिंडोरा पीट उठा के इनका बच्चा गायब हो गया राजा साहब का। अच्छा, अब वो मतलब बैठ के रो रही थी, तो उधर से भैया बूढ़ा मैया फिर आई, बोली का हुआ आज का है रो, तो मैं तो लड़का बच्चा हो गया। कहीं कुछ नहीं, हमारा बच्चा खो गया। कहीं खो गया, कैसे खो गया, कहीं पूजा पाठ तुमने किया होगा माता रानी का। तब उनके याद आया, कहीं नहीं हम तो भूल गए। कहें कि तुमको मतलब माता रानी ने इतना मतलब बाल बच्चा दिया, सब कुछ दिया, और तुम उन्हीं को भूल गई। तो तुरंत गई राजा साहब के पास, बोली कि हम अपना बच्चा बाद में ढूंढेंगे, पहले हम माता रानी का पूजा पाठ करेंगे। तो बोले ठीक है। तो गए तुरंत सुहागिन को बुला करके तुरंत मैया के नाम से पूजा पाठ करवा के खिला के सास सुहागिन को मैया रानी के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी। इधर विनती करने लगी और उधर जो है जो 6 रानी थी, उधर उनके बच्चा मतलब जो बंद की थी, वो पता नहीं किसकी कृपा से उधर गेट खुल गया और 6 रानी यहाँ पूजा पाठ में रही थी, मतलब निमंत्रण में थी सुहागिन के। तो उधर बच्चा खुल गया, बच्चा आके अपने मम्मी के पास खड़ा हुआ माता रानी के कृपा से। और 6 रानी देख के जम्बो मतलब मान गई, और वो मतलब गिर के छोटी रानी के माफी मांगने लगी कि रानी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने ही इनको कमरे में बंद किया था, हमें जलन हो रही थी कि आपके बच्चा हुआ है, मेरे नहीं, लेकिन ये आप सबके पूर्ण प्रताप से आपको मिला है, और तुरंत मैया ने आपका बाल बच्चा वापस किया है, तो उनकी महिमा परम्पार है। तो हे तुरंता देवी, हमको माफ करिएगा, हमसे गलती हुई है, आज से इनका लड़का हमारा लड़का। माफी मांगी। उसके बाद में वो 6 रानी मतलब पेट से हो गई, उनको भी बाल बच्चे माता रानी ने दिया। तो सब खुशी से सब कुछ रहने लगे। तो हे तुरंता मैया, जैसे उन राजा और रानी की मतलब तुमने गोद भरी, उनका वंश आगे बढ़ाया, ऐसे सबकी रक्षा करना। बोलो तुरंता मैया की जय। और हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। आप हैं तो हम हैं। जय माता दी।